प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें, बाहर की सभी बातों से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। एक एक अंग को ढीला छोड़ दें, पूरे ब्रेन को मस्तक रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, गर्दन, चेस्ट रिलैक्स। श्वासें गहरी होती जा रही हैं।
धड़कनों की गति भी धीमी हो रही है। वेट, रिलैक्स। पैर, पैरों के तले तक रिलैक्स। देखें, दिमाग से दिल में आ चुके हैं। यहाँ मेहनत नहीं, मोहब्बत है। उसमें और मेरा बाबा कौन एकाग्र हो जाए उस पे। उस सुख के सागर के समस्त सुख में समा जाऊं। क्या हुआ क्या होगा परवाह नहीं, बस ये पल समाई हूँ परमात्म सुख में, शांति में। प्यार में, आनंद में, ठहराव करती जा रही हूँ। अब यही मेरा संसार, इसमें और मेरा बाबा, और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महा वाक्य सुनते हैं। लास्ट मुरली है 1975 की। 9/12 1975 पे भेज दी है। अच्छा, महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले, विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। पुरुष अर्थ है ना, आत्मा अर्थ जो टिकना। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले। ये कुछ भी मैं नहीं, टोटल साइलेंस, शून्य। और मेरा संसार केवल बाबा। इस हाय स्मृति में जो रहे विशेष आत्मा। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? पूछ रहे हैं बाबा। वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता ये होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस, एक टिक स्थिति हो। माने कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को ऊपर नीचे ना करे। एक रस, एक टिक, एक बाबा के रस में भीगी हुई। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे, है ना, परम धाम निवासी माने प्योर साइलेंस में ठहरना चाहे तो मन बिल्कुल ठहर जाए। आत्मा है ना।
पॉजिटिव संकल्पों में सूक्ष्म वतन में ठहरना है तो वहां मन इधर उधर ना भटके। हम्म? तो एक ही समय एक टिक एक रस होनी चाहिए, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबकी संकल्प रूपी उंगली एक हो। ठीक है, जैसे एक संगठित योग हो रहा है, ठीक है, तो जो कमेंट्री चल रही है या जो भी ऑर्डर दिया गया है ना, सब उस पे एक टिक होके स्थित हो जाए। जैसे कहते हैं ना, एक एक उंगली दी पहाड़ उठा दिया। तो संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। ठीक है, तो वो परिस्थिति रूपी पहाड़ हिलने लगेगा, है ना। सब अगर एक एक उंगली अपनी पूरी दृढ़ता से बगैर हलचल के देंगे। सिद्धि की नॉलेज है, हाँ, लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी, ठीक है ना, पता है कि सिद्धि क्या है, ठीक है, सफलता, है ना, लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। पापा ने कहा आप बच्चे मेरे विशेष हो ना, आपको ही ये प्रैक्टिकल में लाना है ना। जैसे मन को ऑर्डर किया, मन साइलेंस, मन उसका अनुभव करने लगे। फिर किया मन बाबा की याद में बैठ जाओ, सुख का अनुभव करो। ऑर्डर किया, मन शुरू, है ना। माने आत्मा उस पे टिक जाए, मन भी जो है वो सहयोगी बन जाए। हम्म? अभी ऑर्डर हो के 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल एक रस स्थित हो जाओ। एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले और एक बाबा के प्यार में बस पावरफुल स्टेज में बीज रूप ना पूरा झाड़ मुझ में समा जाए। ऐसा अभ्यास है, ऐसे नहीं। कोई मनन करे कि करने की स्थिति में हो, कोई रूह रूहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, है ना। अब संगठन में सब बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर किया तो 5 मिनट के लिए बीज रूप में, माने सारे संकल्पों को, फीलिंग्स, इमोशंस को समा के बीज बन जाओ, ठीक है। अब किसी का मन बाबा से बातें करने में लगा हुआ है, किसी का अव्यक्त स्थिति में माने प्योर संकल्पों में लगा हुआ है, कोई किसी स्थिति में। ऑर्डर है बीज रूप होने का, है ना, बिल्कुल शून्य, और कर रहे हैं रूहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे, है ना। मन जो इधर उधर भटक रहा है वो ना भटके। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। ठीक है, बाबा कह रहे एक अलग कर रहा है दूसरा अलग कर रहा है, तो कैसे कैसे हम एक हो जाए। हम्म? इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए, भरोसा और सारी बातों को संभाले। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ, विश्वास एक दूसरे में। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, हम्म? अब आपस में है तो किसी की बात अच्छी नहीं लग रही तो अंदर व्यर्थ शुरू हो जाता है ना, मन उसी में फंसा रहता है। अब बाबा कह रहे चलो किसी ने रॉन्ग किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। बाबा ने कहा कुछ होगा ना, मतलब उसका करने का, तभी उसने किया।
संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को समाने सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है ना। बाबा ने कहा आपने जो कुछ भी उसने किया, ठीक है, उस बात को संभालो। हम्म, क्या अपने आप को बोलो, इसमें भी कोई कल्याण है। हम्म, ऐसे फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति होगा, है ना, इसने कुछ किया जरूर इसमें कुछ भला है, तभी सफलता हो सकती है ना, तभी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, क्यों किया, कब किया, क्यों, कैसे किया, है ना। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करती है, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे, है ना। कुछ गलती हो गई तो कोशिश करेंगे छुपाने की, दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा, है ना। हमारी बात अगर हमने छुपाई, कोई और अगर बता दे सबके सामने तो बुरा लगता है। हाँ? तो इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बाबा ने कहा जो भी उसने किया तो फैलाना नहीं चाहिए, अपनी गलती समझना चाहिए, ठीक है। व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। अब जो भी मन उसके प्रति कह रहा है ना, मन तो स्टार्ट हो जाएगा, है ना, उसको भी संभालो। इतना एक दो में फेथ हो, है ना, कल्याण है, ड्रामा कल्याण है, ये वर्ड बस। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए, है ना, आप उसे आत्मिक प्यार दो। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा, ठीक है। बाबा कह रहे आपस में साथ मिलके रह रहे हो, है ना, किसी ने कुछ किया तो उसमें कोई रहस्य होगा ना। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए, है ना, प्यार से। आप उसको राइट की दृष्टि से देखो। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे को संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। माने सामने वाले की गलती ना देखकर उसको समा लेना और उसी में कल्याण समझना, इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कारों को भी वर्तमान समय से टैली ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। कहते हैं ना, ये तो है ही ऐसा, जैसे ही वो सामने आएगा पास्ट उसके सारे संस्कार सारा एक्ट सब कुछ सामने आ जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा वो पास्ट उसका जो भी था टैली ना करो इस प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है ना। पास्ट इसने ये किया था, ऐसा किया था, मैं तो कभी भूलूंगी नहीं, तो बाबा ने कहा फिर व्यर्थ संकल्प चलना लाइन शुरू हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती, है ना। आप ही का मन जो है वो इधर उधर भटकने लगेगा उन पुरानी बातों में ना। औरों का तो करे ना करे, पर मेरा मन अगर मैंने पास्ट मेमोरी को पकड़ लिया तो शुरू हो जाएगा। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ठीक है। यह है संगठन को मजबूत करना। तो बाबा ट्रिक दे रहे हैं, मेरी गलती है ना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, है ना, किसने जरूर सब अच्छे के लिए ही किया है। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, जैसे आत्मज्ञानियों की सिद्धि का गायन है ना, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प भी शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। बाबा ने कहा अभी एक संकल्प पे नहीं चल रहे ना, अंदर अंदर पुरानी बातें पकड़ी हुई है। हम्म? इसीलिए बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए, ठीक है। पापा कह रहे बार बार बातों को संभालो, है ना। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। माने मैं आत्मा अपने बाबा के साथ साक्षी हूँ, और वो एक एक संकल्प आ रहा है वो बाबा को देती जा रही हूँ, है ना, मर्ज होता जा रहा है मुझ आत्मा के पावरफुल स्थिति में।
हम्म? आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। ठीक है, अपकारियों पर उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है ना, उसकी देह देख रहे हैं, उसके रोल देख रहे हैं। हम्म? पापा ने कहा आत्मिक स्थिति है ना, प्यार की दृष्टि दो, मर्ज कर दो उस एक सेकंड पहले भी उसने जो किया। हम्म? ऐसे पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आवाहन करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी, है ना। सफलता बाबा कह रहे स्वयं झुकेगी। आपको अब उसको झुकाने की ना इच्छा है ना कामना है, आप अपने उस आनंद में हो और वो प्यार रेडिएट कर रहे हो। सिद्धि आप लोगों का आवाहन करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। हम्म? अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता, है ना। आप अपनी बस हाईएस्ट स्टेज में रहो, स्वतः सिद्धि भागी आएगी आपके पास, है ना। तो ये है संगठन की शक्ति चाहिए। जैसे संकल्पों की सिद्धि, जो संकल्प किया वो सिद्ध हो गया, इस तरह, है ना। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है ना। सामना किसका करना है, परिस्थिति का, उस सिचुएशन का, पर समाना है सामने वालों की बातों को। हम्म? वो समाना सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर एक दूसरे से सामना लड़ते झगड़ते रहेंगे, पापा ने कहा, तो नहीं पावरफुल संगठन होगा, है ना। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे के सत्कार करना चाहिए। कोई भी बात इसकी अच्छी नहीं लगती मुझे, है ना, पापा कह रहे फिर भी रिस्पेक्ट करो। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। ठीक है, जो भी कह रहा है कहने दो, होने दो। मैं बाबा के साथ देख रही हूँ, साक्षी होगी। जैसे साकार बाप को देखा ना, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे हैं, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोले थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। ठीक है, अब पापा ने क्या कहा, रचता होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी यूज नहीं किया ना, मैं बड़ी हूं। तो आपस में भाई बहन के नाते कैसा होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होना चाहिए ना। ये भी फरिश्ता, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है ना, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। हम्म? मैंने अंदर थॉट ले लिया कि हाँ इसने ऐसा किया, बाबा ने कहा संकल्प में भी उसको ये अशुद्ध भोजन है ना, इसको स्वीकार नहीं करना। ऐसी जब स्थिति हो, तभी बाप की जो शुभ कामना हाय संगठन की वह प्रैक्टिकल में होगी। ठीक है, शुभकामना है संगठन की। एक भी पावरफुल संगठन हो से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। ठीक है,
ताना अलग होगा और धागा अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। आप प्रैक्टिकल वर्ष मनाने से पहले स्वयं में निमित्त बनी हुई सेवाधारियों के संगठन रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो पाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा खुद को वो एक रस स्थिति में रहना है ना, व्यर्थ संकल्प ना चले। और व्यर्थ संकल्प कैसे नहीं चले, जब किसी को भी सामने आता है तो उसकी पास्ट मेमोरी को मैं यूज नहीं कर रही, टच नहीं करी, बल्कि उसको आत्मिक दृष्टि देकर उसे प्यार दे रही, सम्मान दे रही हूँ, बात को नहीं काट रही। पाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है वो तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बनी हुई निमित्त बनाने का फल दिखाई दे वह नहीं होता, वह करा रही है। इसलिए संगठित रूप में ऐसा विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा का प्रोग्राम होना चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन। ठीक है। मैंने बाबा की याद में तुम कैसे रहे, कैसे पुरुषार्थ किया, दिन कैसे अपने व्यर्थों पे जीत, माने ये ज्ञान के बिंदु के चिंतन। ठीक है। ऐसा संगठन होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश वाला को कैसे पंख लगता है ना, पुरानी जो बातें कैसे भस्म हो जाती है। अगर मैं इसी पॉजिटिव चिंतन में रहती हूँ, योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश वाला, यह है योग ज्वाला। तो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी आप लोगों की। योग के साधारण रूप है तो विनाश वाला भी साधारण है। ठीक है। अब बाबा कह रहे बाबा से कनेक्शन ही हमारा पावरफुल नहीं है, तो ये जो पुरानी बातें हैं ये भी विनाश की ज्वाला नहीं है, साधारण है, असर नहीं करी, बार बार आ रही है ना। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए ना, घी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषता का संगठन चाहिए, है ना। बाबा कह रहे जैसे आटा आटा गूंथते हैं, पानी भी चाहिए, आटा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, घी भी चाहिए, है ना। इसी तरह हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, किसी को कम नहीं समझना। हाँ? क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, इस मुरली का सार क्या है। संगठन में हलचल होने से सिद्धि में भी हलचल हो जाती है ना। मैं आत्मा अपने सत्य में भी नहीं दिख पाती ना, अंदर हलचल होती है, तो सिद्धि में हलचल। संगठित रूप से सबकी सत्य के संकल्प रूपी अंगुली एक होने से सिद्धि होगी। ठीक है। अगर बाबा कह रहे सब एक ही संकल्प है, एक ही प्यार, एक ही साथ, हाँ, तो होगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक दूसरे में फेथ और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। क्या उसकी बातों को संभालो और उस पर भरोसा रखो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, है ना, माया के आगे यूज करनी, जो मन के संकल्प है ना उनके प्रति। परिवार में समाने की, सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होता। जैसे कोई चीज बनाने के लिए घी, नमक और पानी सब कुछ चाहिए, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, है ना। हर आत्मा की अपनी विशेषता है। पापा ने कहा आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, नहीं। हर आत्मा परफेक्ट है, हर आत्मा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है ना। हमें बस अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में रहे, समाते जाना है एक एक संकल्प को जो माया का आ रहा है, पास्ट मेमोरी को जो माया की आ रही है, वो थॉट्स को, वो फीलिंग्स को, और उस अथाह सागर में उसके प्यार के अनुभव में समा जाना चाहिए। ये थे बाबा के मधुर वाक्य। अच्छी और शांति। बाबा ने बोला अपने संगठन को एक रस समाना। आए की बातें उधर उधर आए के मन आएगा तो एक रस समाना है। रस माने
शक्तियां आएगी, कोई भी आएगा तो उसको संभाल लेना है। इसलिए बाबा को अपने संगठन को एक रस समाना। आप में शक्ति हो गई तो समाएगा, शक्ति नहीं हुई तो कैसे समाएगा। एक तो मन तो उधर उधर भटकेगा, एक बात आएगी, दूसरी बात आएगी, तीसरी बात आएगी, एक पीछे इतनी संकल्प आता है। तो आप में समाने की शक्ति होगी तो आएगा, समाने की शक्ति भी नहीं है तो कैसे आएगा आपको। ऐसे बाबा बोला है आज। फिर बाबा ने बोला एक रस से रहना है, बाबा के साथ रहना है, एक रस, एक स्थिति में स्थिर रहना है, पावरफुल पावरफुल स्थिति में स्थिर रहना है, एक रस बाबा के साथ रहना है। उधर उधर मन जाएगा, उधर उधर भटकेगा नहीं, बस एक ही स्थिति में स्थिर रहना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा के आनंद में रहना है। बस साथी और साक्षियों के देखना है, बस एक रस, एक भी रहना है। उधर उधर मन जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा नहीं, मेरे स्वयं को देखना है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, इधर उधर भटकेगा नहीं। बाबा बाबा में बस मन, बुद्धि, संस्कार, बस बाबा में जुड़ना है। एक मेरा बाबा, एक मैं। ऐसे ही बाबा बोलता है एक रचना है, एक बीज रूप, एक बीज रूप, ये तो कितना कितना दिक्कत होता है। बस एक में रहना है, एक स्थिति में स्थित रहना है, एक रस रहना है। पहले स्वयं को देखना है, मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो स्वयं के, फिर दूसरों को देखो। बाबा बोलता है आप आत्मा देखो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे को साथी के साथ हूँ। फिर उसको साक्षी होके देखो, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, अपने सत्य में रहो, मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ। बस यही अनुभव करना है, बाबा के साथ का अनुभव है, बाबा के प्यार का अनुभव करना है, बाबा के आनंद का अनुभव करना है। मैं मेरा साथी अपने सत्य में अंतर्मुखी मेरे पिता के साथ हूँ, तो मन उधर उधर नहीं भटकेगा, संकल्प नहीं आएगा, सारा भस्म हो जाएगा, सारा मर्ज हो जाएगा। मैं मेरे बाबा के साथ आनंद में हूँ, मेरे बाबा की गोदी में बैठी हूँ। प्यार, आनंद, सुख, शांति, प्यार सब बाबा से मिलता है। देखो बाबा, थोड़ी देर बाबा को भूलते हैं तो उधर उधर मन भटक जाता है। बाबा कोई भी संकल्प आया, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बाबा को दिए। मैं तो बाबा की गोदी में बैठ देता हूँ, बाबा ने हाथ पकड़ा है, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। सुख, शांति, आनंद, प्यार से बाबा से मिलता है। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा है, कोई नहीं, मेरा संसार भी मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, इतना प्यार मिलता है, इतना आनंद मिलता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये बाकी लोग शेयर करेंगे। सोनल बहन आप करेंगे शेयर? चलो, जो करे। ओम शांति। आवाज लगा है, क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा भी नहीं आया, वहाँ पर मेरा भी नहीं आया। हाँ, वो नाजी बहन का खुद का कम था, उनका अपना। आ रहा है, आ रहा है सामान, आवाज तो सही आ रहा है। थैंक यू बाबा का, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत खुश किया बाबा ने, तो हर पल हर घड़ी खुशी का अनुभव आता है। थैंक यू बाबा, सभी का थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा बाबा ने कहा संकल्प करेगा तो संकल्प करो, आराधना। है ना, जरा भी मन किसी के प्रति कोई भी संकल्प क्रिएट करे
तो उसको ग्रहण नहीं करना है ना, बाबा को दे देना है, वरना वो व्यर्थ की पूरी चेन शुरू हो जाएगा। जो है परफेक्ट है, ड्रामा है, कल्याणकारी है, और आत्मा परफेक्ट है। इस तरह बाबा ने कहा, उंगली दो। जी शांति बहन। जो भी परिस्थिति आती है उसका सामना करने की बाबा हमें शक्ति दे। तो बाबा बता दे कि हमें वो शक्ति आएगी। शक्ति है। बस बस बाबा मैं वो बाबा महावीर हूँ, शक्तियां लानी नहीं है, जस्ट पहचानना है। हाँ बस यही है बाबा। बाबा दूध में रखे बाबा में शांति ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा जी, आप कोई नहीं तो गीत सुना दे। सुनाएगा फिर? मुझे आज नेट चल नहीं रहा है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, नाच रही है आवाज। गीत सुना दे। हाँ कोई अच्छा ठीक है। हाँ हाँ भाई यार, सन्नति बहन सुनाती हो? नहीं नहीं आप गलत सुना है, मैं सेवा पे लगी हुई साथ में मोबाइल लेके घूम रही हूँ। ओम शांति सुनाते नहीं। जी जी। इंदिरा बहन सुनाए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप सुनाए, हम सुन लेंगे। ओम शांति। मन में बाबा है हर रे, मन में बाबा है हर दम, तेरी बात नहीं दूर जाए, दुनिया से पिया सब खजाने, तभी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। ये शोहरत भी क्या है तुम्हारी बदौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे हैं हम, तुम ही हो हमारे, तुम्हारे हैं हम और तुम्हें हो हमारे, तुम्हें हो हमारे। उसके सिवा याद कुछ भी न आए, कुछ भी न आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे,